morning guys. Today is 18th of July 2020. We will cover the Hindu vocabulary and current affair. बच्चों आज 18 जुलाई 2020 है। आज हम लोग करेंट अफेयर भी कवर करेंगे और साथ ही साथ ना द हिंदू की वोकेबलरी भी कवर करेंगे। बच्चों हमने एक फॉर्मेट को ऐड किया है करेंट अफेयर। डेली हम लोग वोकेबलरी पढ़ते हैं, उसमें कुछ करेंट अफेयर भी पढ़ लेंगे, कुछ हमारे करेंट जो एक्टिविटीज़ होते हैं ना हमारे नॉलेज को ग्रैब करेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगा, राइट। ठीक है। अब बच्चों ना स्टार्टिंग करने से पहले ना अगर आप मेरे चैनल का एक वीडियो देखोगे ना तो उसमें देखना एक पिक्चर लगा हुआ है स्टार्टिंग में ही। उस पिक्चर पे ना आपको एक एपीजे अब्दुल कलाम सर का पिक्चर लगा हुआ है। उस पिक्चर में ना एक कोट्स लिखा हुआ है। कोट्स क्या है बच्चों, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। बच्चों कोट्स है ना कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इस कोट्स में ना काफ़ी चीज़ें लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है अगर आप सूर्य की तरह की तरह जलना सीखो। इसका मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ डियर बच्चों, इसका मतलब बताना चाहता हूँ कि लाइफ में ना कंटिन्यूटी प्लस पढ़ाई ज़रूरी है। हम सोचते हैं ना कि हाँ सर ने ये बताया, चलो मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, परसों से स्टार्ट करता हूँ। डेली ना हम लोग ऐसा टालते रहते हैं। बच्चों टालने से ना आपका ही लॉस है, किसी दूसरे का लॉस नहीं है, क्योंकि इससे ना आपकी करियर पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, किसी के साथ भी बच्चों ऐसा नहीं है कि अगर आप लड़के हो तो आपको ही करियर देखना है। एवरीवन, गर्ल्स बॉयज़ जितने लोग हैं ना बच्चों, सबको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है ना। ओके बच्चों, हम सबसे पहले ना करेंट अफेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, जो हमारा करेंट अफेयर है ना उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। अब बच्चों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। बच्चे इसका हिंदी सुनो क्या होगा। इसका मतलब होता है ना कि कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जो नोवल कोरोना वायरस से ना प्रभावित है। इसका मतलब यही होता है। फिर से आप देखना, कितनी ऐसी कंट्री है जो नोवल कोरोना वायरस जो कोविड-19 चल रहा है ना हमारे कंट्री में और भी कंट्री में, कितने ऐसे कंट्री है जो कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। तो बच्चे ना इसका आंसर होगा मोर देन 200, यानी 200 प्लस कंट्री जो है ना बच्चों एक कोरोना वायरस से प्रभावित है। ठीक है। अब बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस्ड दैट इट हैज़ प्रोड्यूस्ड टू टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल और बर्ड। बच्चों इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है कि वह कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले ना वैक्सीन को लॉन्च किया था, वैक्सीन को लाया था और उस वैक्सीन को ना एनिमल या बर्ड पे उसने टेस्ट किया था, राइट। तो कंट्री है बच्चों थाईलैंड। थाईलैंड जो था ना ये सबसे पहले वैक्सीन लाया और इसने मंकी पे टेस्ट किया था। मंकी का मतलब क्या होता है बच्चों, बंदर, राइट। और थाईलैंड की जो करेंसी होती है ना गाइस, इसका करेंसी होता है थाई बट। ठीक है। अब बच्चों अपना थर्ड जो अपना करेंट अफेयर है उसका है, विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट बोड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। बच्चों इम्यूनिटी का मतलब होता है ना कि उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, उसमें जो ना हमारे शरीर में जो भी वायरस होते हैं ना उससे लड़ने की कैपेसिटी देना। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है इस क्वेश्चन का कि वो कौन सा ऐसा सेल है हमारे बॉडी में जो कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो बच्चे आपने पढ़ा होगा पी सेल, एन सेल, एस सेल भी होता है। तो हमारा इसका आंसर होगा ना टी सेल। टी सेल जो होता है ना बच्चों हमारे बॉडी में ना कोविड-19 जो है ना, कोविड-19 पेशेंट जो है ना उनके बॉडी में ना इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है ना। ओके बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोटेक एंड यूएस फार्मा जायंट Pfizer फॉर कोविड-19। बच्चों इसका मतलब होता है ना कि वह कौन सी ऐसी कंपनी है ठीक है, वह कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसने कंपनी जो था जर्मन कंपनी बायोटेक और यूएस फार्मा कंपनी था जायंट फीजर, दोनों ने मिलकर उसे बनाया था। वो वैक्सीन का नाम बताओ। ठीक है, नेम द वैक्सीन, वैक्सीन का नाम बताओ जिसने जर्मन कंपनी बायोटेक ने और यूएस फार्मा जायंट फीजर ने इसे मिलकर बनाया था। होगा ना बच्चों, इसका आंसर है BNT162। ये वैक्सीन का नाम है BNT162। ठीक है बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है,
नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन। बच्चों इसका क्वेश्चन समझो। इसका क्वेश्चन का मतलब हुआ कि वह कौन सा ऐसा ट्रायल है, अगर कोई पर्सन रिकवर हो जाता है, कोरोना वायरस से रिकवर्ड हो जाता है, तो उसमें ना उसके जो प्लाज्मा को ना, उसके ब्लड के प्लाज्मा को ना उस पेशेंट से एक ब्लड निकाला जाता है और उस जो भी कोरोना पेशेंट है ना, जो क्रिटिकल कंडीशन में है ना, उसमें डालकर ना ट्रांसफ्यूज किया जाता है, डाला जाता है उसमें रिकवरी के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। एक बार फिर से सुनना, प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसा चीज़ होता है ना डियर, कि जैसे मान लो हमें कोरोना हुआ था, ठीक है, और मैं ठीक हो गया, तो मेरे जो एंटीबॉडी होगा, ठीक है, मुझसे एंटीबॉडी जो मेरा ब्लड लिया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा ब्लड को, राइट, और उस ब्लड को टेस्ट करने के बाद ना जो कोरोना पेशेंट जो होंगे उससे एंटीबॉडी बनाया जाएगा, राइट, और जो हमारे जो कोरोना पेशेंट होंगे ना, जो क्रिटिकल कंडीशन में होंगे ना, उस पर उनको एंटीबॉडी दिया जाएगा, जिससे क्या होगा ना, उनके बॉडी में ना कोरोना वायरस का जो वायरस चल रहा है ना, उससे इम्यूनिटी मिलेगा, उन्हें वो पर्सन जो है ना बच्चे, वो ठीक हो जाएगा एंटीबॉडी से। उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है ना। यानी हमारे ब्लड को लेकर किसी दूसरे के ब्लड में यूज़ करना, उससे वो पर्सन ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है बच्चों। अब हम वो कैप की बात करते हैं, राइट। बच्चे, हमारा जो फर्स्ट मीनिंग है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना डियर, अ लिस्ट ऑफ पीपल हु आर आउट ऑफ फेवर। यानी इसका हिंदी क्या होता है? काली सूची में नाम रखना। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो आप किसी भी नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालते हो, इसका मतलब क्या होता है? यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू दैट पर्सन आइदर दैट नंबर। बच्चे, इसका मतलब यही हुआ ना। जैसे मान लो कोई अननोन फ़ोन आया, आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आपने क्या कहा? आपने सोचा ना कि ये फालतू का कॉल है, तो आपने उस नंबर को ब्लैक लिस्ट कर दिया। वैसे ही कंट्री के साथ भी होता है बच्चों, ठीक है ना। जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे अगर आपने पाकिस्तान के बारे में सुना होगा, तो कि पाकिस्तान को भी बैन किया जाता है कभी कभी, क्योंकि वो टेररिस्ट फंडिंग करता है, ठीक है ना, तो उससे भी ब्लैक लिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो ब्लैक लिस्ट का। यानी आपको लगता है कि हाँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू दैट पर्सन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू दैट नंबर, सो वी कैन यूज ब्लैक लिस्ट, राइट। ओके गाइज, हमारा सेकंड जो मीनिंग है ना, वो मीनिंग है कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट, यानी इसका हिंदी होता है मिली भगत, ठीक है ना। मिली भगत का मतलब क्या होता है? एक पर्सन को देखने में ना लगता है कि ना कि हम लोग वी आर क्वारलिंग ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, बट इनसाइड क्या होता है ना, वे लोग मिली भगत होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या, ये बेसिकली जो वर्ड है ना, ये दो पार्टी के बीच में चल रहा है, दो पार्टी के लिए यूज़ किया गया। जैसे अभी हमारे राजस्थान में जो क्राइसिस चल रहा है, क्या चल रहा है राजस्थान में? सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत, जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे और वाइस चीफ मिनिस्टर थे, दोनों के बीच में टेंशन चल रहा है। इनसाइड क्या चल रहा है डियर? इनसाइड में माइट भी ना कोल्यूजन चल रहा है, यानी ये सीक्रेट एग्रीमेंट है उन लोगों के बीच में। ऐसा हो सकता है ना, पॉलिटिक्स है ना बच्चे, पॉलिटिक्स कभी भी कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में परसेप्शन नहीं होता, कभी परसेप्शन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। परसेप्शन कभी भी कुछ भी पॉसिबल हो जाता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। डूपिंग पीपल का मतलब होता है डियर, अ पर्सन हु इज ट्रिक्ड, यानी बेवकूफ़ बनाना। जैसे आपने देखा है ना, कोई किसी को बेवकूफ़ बनाकर ना पैसा ले लेता है, तो आप वहाँ यूज़ करोगे डूपिंग पीपल, ठीक है। ओके एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ना, समवन हु ऑर्गेनाइजेस ए बिजनेस। एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है ना। डियर, आपने सुना होगा एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है, ठीक है ना। ये बिजनेस के लिए पढ़ाई किया जाता है, एक सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना। तो ये एंटरप्रेन्योर वहीं से लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। एक मीनिंग है ना, नेक्स्ट मीनिंग है आपका सेरोलॉजी। सेरोलॉजी का मतलब क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विथ सेरम्स, ठीक है ना। मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो सीरम को डील करता है, सीरम के बारे में पढ़ाई करता है, उसे क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सीरम विज्ञान, ठीक है ना। सीरम जो होता है ना डियर, वो ब्लड से रिलेटेड होता है, राइट। ओके अनइमेजिनेबल का मतलब होता है ना डियर, अनबिलीवेबल, अनड्रीम्ड ऑफ, राइट।
यानी अकल्पनीय, यानी जिसकी हमने कल्पना ही नहीं किया था, राइट। क्या किसी ने कभी कल्पना किया था कि कोविड-19 जो भी चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, मोर देन 200 कंट्री, क्या कभी ने किसी ने कल्पना किया था ऐसा समय आएगा? एक कंट्री को दूसरे कंट्री से वार होता है, ये कल्पना किया था। हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा था 1914 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार हमने देखा था 1939 में स्टार्ट हुआ था। बट उसमें क्या था ना डियर, एक या दो साल तक लड़ाई हुआ। जैसे 1939 की बात करोगे ना तो 45 तक चला था, यानी 5 साल लड़ाई हुआ। उसमें क्या था ना कि हमें लड़ना चाहते हो तो आप लड़ सकते हो, नहीं तो आप सरेंडर करो। बट इसमें तो है ना कि इसमें तो हमें वैक्सीन भी नहीं मिल रहा। एवरी पीपल्स हैव अ ट्रबल, सभी लोग ट्रबल फेस कर रहे हैं, राइट। तो किसी ने कभी कल्पना ही नहीं किया था, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अनइमेजिनेबल, राइट। पुल बैक का मतलब होता है स्टॉप, मूव, डिग्रेस, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है ना पीछे हटना। ये पुल बैक कैसे यूज हुआ, जैसे अगर अभी आपने पढ़ा होगा ना तो अभी इंडिया और चाइना में भी टेंशन चल रहा था। चाइनीज़ जो सोल्जर थे ना वो हमारे लद्दाख के कुछ हमारे 3 या 4 ऐसे थे जहां उन्होंने कैप्चर कर रखा था। तो अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि उनकी जो बैक पीछे हट चुके हैं, यानी अपने जो उनका जो सोल्जर्स का जो कैंप था ना वो 2 किलोमीटर पीछे हमारे इंडिया से पीछे चल जा चुके हैं। इसे बोलते हैं पुल बैक होना, ठीक है। रियल लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो ये जो बेसिकली होता है ना, कोई किसी पे अटैक करता है ना, उसके बदले में वो पुल बैक हो जाता है ना, पीछे आ जाता है ना, तो हाँ पुल बैक यूज़ कर सकते हो, ठीक है क्या गाइज। अपना जो नेक्स्ट मीनिंग है कॉमोड्रेबल का मतलब होता है ना प्राइस वर्दी, एडमायरेबल, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी हुआ ना प्रशंसनीय, ठीक है ना। आपने कभी सुना होगा कि आप पे एडमायर लायक हो, यानी आप प्रशंसा करने लायक हो। प्राइस वर्दी, यानी ये जो है ना, अगर आप इस वर्ड को ना रियल एस्टेट से यूज़ करोगे या ई कॉमर्स से यूज़ करोगे कनेक्ट करने पे, तो और इसमें मज़ा आएगा। जैसे आपने कोई मोबाइल परचेज किया और आपने बोला ना कि ये मेरे लिए प्राइस वर्दी था, यानी ये जो मेरा हैंडसेट था ना ये मेरे लिए प्रशंसनीय था, यानी जो हमने पैसे खर्च किया ना वो पैसे हमारे अच्छे लगे, अच्छे प्रोडक्ट मिला, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट मीनिंग है ना परपोरेटेड का मतलब होता है हिंट, परपोर्ट करना यानी दावा करना, मुद्रा करना, ठीक है ना। यानी बोला जाता है ना कि हाँ ये मेरा दावा है कि ये मेरा ही है, राइट। जैसे दो पार्टी ना, जैसे आप देखोगे लोकसभा में दावा किया जाता है, राज्यसभा में दावा किया जाता है, विधानसभा में भी दावा किया जाता है, ठीक है ना। परपोरेटेड किया जाता है, ठीक है ना। हिंट भी दिया जाता है, साइड से हिंट देना कि आप ऐसे बोलो, आप वैसे बोलो, सजेशन देना, ठीक है ना। तो सजेशन, हिंट, परपोरेटेड, परपोर्ट, ये सब जो है ना दीज आर सिनोनिमस वर्ड्स, ठीक है गाइज। हमारा नेक्स्ट जो मीनिंग है ना प्रोलॉन्ग्ड है। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है ना ड्रॉन आउट, लिगेंदी का मतलब होता है ना गाइज लंबा किया हुआ। आपने कभी देखा होगा ना कि अगर आप कोई मैथ बना रहे हो तो आपने ना एक शॉर्ट मैथ को ना आप उसे लेंदी बना रहे हो, तो आपने वर्ड सुना हुआ है ना, भाई तुमने लेंदी बना दिया, सुना है ना, भाई तूने लेंदी बना दिया, ये तो शॉर्ट मेथड था, इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो यानी वहाँ प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करोगे, ड्रॉन आउट यूज़ करोगे, लंबा किया हुआ, राइट। यानी अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी गोल्ड को ना अगर आप पीटते ना उसे आप थिन कर देते हो, पतले कर देते हो ना, वो भी उसका जो साइज होता है ना गाइज, साइज जो होता है ना बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। ओके। हमारा जो नेक्स्ट मीनिंग है ना डिसइंजीनियस का मतलब होता है ना नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी धूर्त किसे बोलते हैं। जैसे आपको लगता है ना कि ये जो है ना, ये जैसे आप अपने फ्रेंड की ही बात कर लो, आप 2 फ्रेंड रहते हो, लगता है ना कि वो फ्रेंड है ना, हम उससे अपनी बातें पूरे शेयर कर देते हैं, बट वो कहीं रहता है तो आप लगता है ना कि ये धूर्त है, ठीक है ना। तो वहाँ आप सकते हो दिस इज अ डिसइंजीनियस गाइज फॉर मी, यह है ना ये वैसा लड़का है ना जो धूर्त लड़का है मेरे लिए। दिस इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, दिस इज डिसइंजीनियस फ्रेंड, ठीक है। ओके गाइस, हमारे पास लास्ट के फोर्थ मीनिंग है, इसे भी कवर कर लेते हैं। ब्रिचुअल मास्केयर, ठीक है ना। ब्रिचुअल मास्केयर का मतलब होता है ए बारबरुअस क्राइम, यानी इसका मतलब होता है क्रूर हत्याकांड, ठीक है ना। जैसे ना गाइस इसकी बात मैं करूँगा ना
तो हम इसे रिलेट करते हैं विकास दुबे से। आपने यूपी का विकास दुबे का नाम सुना है। देखो गाइस, अगर उनका इनकाउंटर हुआ है, वी आर एग्री, ठीक है ना, चलो गलत थे, मर गए। बट बच्चे ना कोई चीज़ में ना एक निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आप पॉजिटिव बात कर रहे हो ना उसके बारे में, जैसे उनका इनकाउंटर हो गया, तो कहीं ना कुछ निगेटिव भी उसके बारे में सोचा करो, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं कि बच्चों उनका, चलो गलत आदमी थे, उनका इनकाउंटर हुआ क्योंकि उन्होंने 8 पुलिस वालों को मारा, ठीक है। बट मेरा कंसर्न था गाइज, ये जो उनको क्रिमिनल बनाया किसने, आप ही खुद बताओ। विकास दुबे को क्रिमिनल किसने बनाया? क्या आपने बनाया? नहीं, लीडर ने बनाया। जितने भी पॉलिटिशियंस थे ना, उनको यूज़ किया, उन्होंने बनाया। जिस दिन विकास दुबे ने पहली बार मर्डर किया था, जिस दिन विकास दुबे ने पहली बार किसी को चीट किया था, मारा था, क्या उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी? क्या हमारा गवर्नमेंट नहीं था? क्या उस वक्त स्टॉप नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, बट फिर भी हमने नहीं किया। वी सपोर्ट, हम लोगों ने सपोर्ट किया उन्हें, तो आज ये नतीजा निकला ना। तो कहीं ना गाइस, हम कोई चीज़ को मरने के पीछे ना सिस्टम को जरूर दोष देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ रखना हमेशा। अगर आप पॉजिटिव बात करते हो ना किसी के बारे में, तो आप कभी ना कभी निगेटिव भी देखा करो कि हाँ उसके निगेटिव क्या हो सकते हैं। एग्री करता हूँ, विकास दुबे मर चुके हैं, राइट, बट कहीं ना कहीं उस इंसान को गलत बनाने में किसका सहयोग था? सरकार के सहयोग था गाइस। आप देखो, जितने भी लीडर है ना कंट्री में ना, बच्चों आप देखना, एक भी मतलब एक ऑनेस्ट इंसान नहीं होगा, सबके सब मर्डर किया होगा, एक झोल झाल किया होगा, ठीक है ना। जितने भी लीडर होते हैं ना, ए टू जेड की मैं बात कर रहा हूँ गाइज, क्यों ना आपके फैमिली मेम्बर में कोई लीडर हो, बट अगर वो भी लीडर होते हैं ना, तो भी डेफिनेटली वो झोल झाल वाले ही इंसान होंगे। किसी को मर्डर किए होंगे, किसी को कुछ किए होंगे, ये सीरियसली है। देखना आप कभी किसी को उठा के जीव नहीं तुम देखना आप, ठीक है। और हम लोग पर्सन क्या करते हैं, हम लोग भी उन्हें ही सपोर्ट करते हैं कि हाँ चलो, एक अच्छे इंसान अगर लीडर बनते हैं ना गाइज, तो एजुकेशन को, देश की ना ग्रोथ को, एक्टिविटी को, इकोनॉमिक्स को बढ़ाते हैं। और नहीं तो सब लोग जो MP MLA बने हैं ना, सब लोग अपनी रोटी सेकते हैं कि चलो मैं कमा रहा हूँ ना, मेरे पैसे हैं ना, मेरे बच्चे अच्छे हैं ना, दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है गाइज। ओके गाइज, हमारा जो नेक्स्ट मीनिंग है ना, कन्फ्रोंटेशन का मतलब ना, जैसे अगर आपने अभी चाइना और इंडिया के बारे में सुना था ना, तो अभी हमारे जो NSA के जो हमारे अजीत डोभाल सर थे, उन्होंने अभी चाइना के जो भी सेना के प्रमुख थे ना, उनसे उन्होंने मिला था। यानी क्या हुआ था? कन्फ्रोंटेशन हुआ था, आमने सामने बात हुआ था, ठीक है गाइज। हमारा जो नेक्स्ट मीनिंग है ना, सेकेंड लास्ट मीनिंग है अनस्क्रप्लस। अनस्क्रप्लस का मतलब होता है सेमलेस होता है, इमोडेस्ट होता है, निर्लज होता है। निर्लज तो आप समझते हो आप, ओके गाइज। हमारा लास्ट मीनिंग है प्री इमिनेंट पावर, यानी सुपर पावर कंट्री। ये जो वर्ड है ना गाइज, अगर आप द हिंदू का आज पढ़ रहे होगे न्यूज़पेपर, तो वहाँ पढ़ना चाइना और अमेरिका के बीच में, हम चाइना के जो होम मिनिस्टर थे, राइट, और एक फॉरेन मिनिस्टर थे ना, उन्होंने बात किया है। यही उन्होंने ही उनके स्पीच में ना ये वर्ड यूज़ किया गया है, प्री इमिनेंट पावर। इसका मतलब होता है सुपर पावर कंट्री। वैसे कंट्री ना जिसके पास पावर अधिक हो, यानी चाइना और अमेरिका के पास ना कहीं ज़्यादा पावर है, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने लिए यूज़ किया सुपर पावर कंट्री, ठीक है गाइस। सो ये हमारा आज का करेंट अफेयर भी था, वोकैबलरी भी था। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, मेरे वर्ड को भी समझा होगा। और गाइस देखना, अगर हमने कोई वर्ड गलत बोला है, इसके लिए रियली सॉरी। अगर आपके कोई फैमिली में से कोई अगर लीडर होंगे, उसके लिए रियली सॉरी। बट गाइस ना, आप खुद एक एज ए सिटीजन ना, आप इस चीज़ को समझना कि हमने कौन सा वर्ड हमने गलत बोला है, क्या वो रियलिटी जो ग्राउंड लेवल से, क्या वो सही में मैंने बोला है, गलत बोला है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नॉलेज लो और अपने लाइफ में, अपने करियर में ग्रोथ करो। बच्चों, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7011876231। बच्चों, मेरा इंस्टाग्राम ID है rkumarj2me। और बच्चों, ये